फिल्म की शुरुआत विष्णु नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी कहानी सुना रहा है। विष्णु एक फोटोग्राफर है जो हैदराबाद में अपनी माँ, बहन और दादी के साथ रहता था। उसका समुद्रम नाम का एक दोस्त है जिसके साथ वो एक शादी की शूटिंग के लिए बेंगलुरु जा रहा है। दूसरी तरफ तुलसी नाम की एक लड़की को हम मुर्गी फार्म में काम करते हुए देखते हैं। मासूम और खूबसूरत तुलसी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उस मुर्गी फार्म के मालिक की गंदी नजर तुलसी पर है। वो उसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुलसी की माँ उसे समझाती है कि तुलसी तुम्हारी बेटी की उम्र की है, उसे तुलसी के लिए अपने मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। लेकिन उनका मालिक तुलसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के चक्कर में माँ बेटी ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तुलसी की माँ तुलसी को मैंगलोर भेजने का फैसला करती है जहाँ उसके पिता रहते हैं जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ आशा नाम की एक पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम डी नाम के एक सीरियल किलर को ढूंढ रही है जो जवान लड़कियों का किडनैप करके उनका रेप करने के बाद मार डालता था। डी एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और इसी एम्बुलेंस का यूज वो लड़कियों का किडनैप करने के लिए किया करता था। हम उसे एक मॉल की पार्किंग एरिया में नए शिकार का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और डी उसका किडनैप कर लेता है। वो उसे एक सुनसान जगह लेकर आ जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आ गया और एक लड़की को वस्त्रहीन देख वो उसके शरीर को ढकता है, लेकिन तभी डी ने उस बूढ़े आदमी को भी मार डाला और उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर ले गया। पुलिस वारदात वाली जगह पर आई और सबूत जुटाने में जुट गई। दूसरी तरफ तुलसी जिस बस से मैंगलोर जा रही थी वो एक ढाबे के पास रुकती है। तुलसी शौचालय का उपयोग करने चली गई और फिर एक बहरी बूढ़ी औरत ने जो वहाँ काम किया करती थी गलती से सभी टॉयलेट्स के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। तुलसी दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बहुत देर बाद एक दूसरी औरत ने तुलसी की आवाज सुनकर उस टॉयलेट का दरवाजा खोला। तुलसी बाहर की तरफ भागती है और देखती है कि उसकी बस जा चुकी थी। वहाँ एक ट्रक ड्राइवर तुलसी को अकेला देख परेशान करने लगा। वो अपने ही जुगाड़ में था, लेकिन ढाबे की मालकिन जया तुलसी को देख लेती है और उस ट्रक ड्राइवर को वहां से भगा देती है। जया को पता चला कि तुलसी की बस छूट गई है और दूसरी बस कल आएगी। वो रात को तुलसी को वहीं रुकने के लिए कहती है। वहीं हम डी को चेक पोस्ट पर देखते हैं जहां पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ले रही थी। पुलिस को देख डी ने एम्बुलेंस का सायरन ऑन कर दिया। पुलिस भी एम्बुलेंस को बिना तलाशी लिए जाने देती है। इस तरह डी पुलिस के हाथ के नीचे से निकल जाता है और उस लड़की को एक सुनसान पहाड़ी पर ले आता है जहां वो उसकी इज्जत लेने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद वो एक मोटल में आया और ज्यादा पैसे देकर एक रूम बुक कर लिया। वहां का स्टाफ बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के डी को रूम भी दे देता है। जया विष्णु की चाची है और समुद्रम को जया पर क्रश है, इसलिए उनके ढाबे पर आते हैं। वहाँ विष्णु की मुलाकात तुलसी से होती है और वो पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा। चाची उसे तुलसी को मैंगलोर तक छोड़ने की जिम्मेदारी देती है, लेकिन समुद्रम कहता है कि उन्हें बैंगलोर जाना है और वो तुलसी को बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को नदी किनारे उसी लड़की की लाश मिलती है। पुलिस उस जगह आई। आशा अपनी टीम से वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहती है। अपनी कैलकुलेशन से आशा इस नतीजे पर पहुंची कि टी अभी भी इसी हाईवे पर मौजूद होगा। तुलसी अब विष्णु के साथ बस स्टॉप जा रही है। बातों बातों में विष्णु को पता चला कि तुलसी आज से पहले कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली। उसने अपने पिता को भी आज तक नहीं देखा था। ये सोचकर कि तुलसी अकेले मैंगलोर कैसे जाएगी, विष्णु परेशान हो गया। आशा उस मोटल तक पहुंच गई जहां डी रुका था, लेकिन वो बिना बताए चेक आउट करके चला गया था। स्टाफ की मदद से उन्हें डी का हुलिया मिल गया। वहीं डी को अपना नया शिकार भी मिल चुका है। वो लड़की एक चाय की दुकान चलाती थी। उस लड़की का एक छोटा भाई भी था। डी उसके भाई को पैसों का लालच देकर गाड़ी का पंक्चर ठीक करने के बहाने अपने साथ ले गया।
वापस आकर वो उस लड़की को मारने ही वाला था कि उस लड़की का बाप वहां आ जाता है और डी अपना शिकार नहीं कर पाया और वहां से खाली हाथ ही चला गया। वहीं तुलसी और विष्णु अब एक दूसरे के लिए भावनाएं रखने लगे थे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आशा जब उस टी शॉप पर आई, उसे उस लड़की के भाई की लाश वहां मिली। वो लड़की डी का स्केच देखकर उसे पहचान जाती है। अब आशा के पास डी का चेहरा है जिससे उसे पकड़ने में आसानी होगी। वहीं विष्णु ने तुलसी को मैंगलोर जाने वाली बस में बैठा दिया और उसे एक फोन दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे फोन कर सकती है। विष्णु चला जाता है लेकिन बस में प्रॉब्लम आ जाती है और बस स्टार्ट नहीं होती, जिस वजह से सभी लोगों को नीचे उतरना पड़ता है। तुलसी विष्णु को कॉल करने की कोशिश करती लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। वहीं से डी गुजर रहा था और उसकी नजर तुलसी पर पड़ी। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, वहां वही ट्रक ड्राइवर आ गया जो पहले ढाबे के पास तुलसी को परेशान कर रहा था। वो उसे बरगला कर लिफ्ट देता है। तुलसी उसके साथ चली गई लेकिन उस आदमी ने रास्ता बदल लिया और फिर वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। बचने की कोशिश करते समय तुलसी विष्णु को फोन मिलाती है और बताती है कि उसके साथ गलत हो रहा है। विष्णु वापस बस स्टॉप आया। वहां एक आदमी से उसे उस ट्रक की लोकेशन मिल गई। वहीं डी भी तुलसी को पाने के इरादे से आ जाता है और उस ट्रक ड्राइवर को खूब पीटता है। वो मदद के नाम पर तुलसी का किडनैप कर लेता है। बेचारी तुलसी इन सब से अनजान उस पर भरोसा कर लेती है। विष्णु उस ट्रक को ढूंढने लगा। उसे दूर से उस ट्रक की लाइट्स दिखी। जब वो वहां आया, उसे पता चलता है कि डी ने तुलसी का किडनैप कर लिया है। वो उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस को सौंप देता है। ट्रक ड्राइवर को डी का स्केच दिखाया गया और उसने डी को पहचान लिया। पुलिस विष्णु से कहती है कि वो तुलसी को बचा लेंगे। विष्णु भी अपनी तरफ से तुलसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जब डी तुलसी को मारने की कोशिश करता है तो वो गलती से नदी में गिर जाता है लेकिन तुलसी उसे बचा लेती है। बाद में विष्णु एक कुरियर कंपनी को देखता है और तुलसी को खोजने के लिए उनसे मदद मांगता है क्योंकि उनके ट्रक शहर और गांव हर जगह जाते थे। उस कुरियर कंपनी का ओनर अपने सभी ड्राइवर्स को तुलसी और डी की फोटो सेंड करता है। एक ड्राइवर को डी और तुलसी एम्बुलेंस में दिख जाते हैं। इसकी खबर विष्णु को मिली और वो आशा को इन्फॉर्म करता है। आशा और उसका साथी डी की लोकेशन का पता लगाते हैं और जैसे ही उन्हें डी की एम्बुलेंस दिखी, डी ने सायरन ऑन कर दिया लेकिन आशा ने उसे रोककर अरेस्ट कर लिया। वो अपनी टीम को इन्फॉर्म करती है कि उसने डी को पकड़ लिया है लेकिन तभी डी आशा और उसके साथी को गोली मार देता है। तुलसी समझ गई कि डी एक साइको है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धमकी देता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। विष्णु उसी जगह आता है और आशा को जख्मी हालत में देख अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। विष्णु ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि डी पुलिस जीप में भाग रहा है। ये बात डी को पता चल गई, जिसके बाद उसने एक ट्रक ड्राइवर को मार कर उसका ट्रक चुरा लिया और तुलसी को ट्रक में बैठाकर जंगल की तरफ ले गया। विष्णु भी उस जगह आ गया और उसे उस ड्राइवर की लाश मिली। उसके फोन से उसे उस ट्रक का नंबर पता चला जिसमें डी है। विष्णु समझ गया कि डी मेन रास्ते के बजाय जंगल से गया होगा, इसीलिए वो भी उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा। डी तुलसी को लेकर एक टूटे हुए घर में आ जाता है। वो तुलसी को बताता है कि उसकी इन सब हत्याओं के पीछे असली मकसद क्या है। असल में वो एक साधारण एम्बुलेंस ड्राइवर था और जब भी किसी इंसान की मौत होती उसे काफी अच्छा लगता, इसीलिए अपने प्लेजर के लिए वो लोगों को मारने लगा। जल्द ही उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई जिसके लिए वो बदलने और उसके साथ एक नई लाइफ जीने का फैसला करता है, लेकिन वो लड़की उसे एक और अमीर लड़की के लिए छोड़कर चली गई, जिस वजह से डी पागल हो गया और बाद में डी ने उस लड़की को मार डाला और उसे अपनी गर्लफ्रेंड जैसी बाकी लड़कियों को मारने में भी वही खुशी मिलती थी। डी तुलसी को समझाता है कि उन लड़कियों में और तुलसी में एक ही अंतर है, वो ये कि उन लड़कियों के घर वाले हैं लेकिन तुलसी बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल डी की तरह, और तुलसी को ढूंढने कोई नहीं आने वाला और इसीलिए वो तुलसी को नहीं मारेगा। उन्हें साथ में बहुत कुछ करना है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, विष्णु तुलसी को बचाने आ जाता है। तुलसी डी पर हमला करती है और विष्णु के पास आ जाती है। डी उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। तीनों में लड़ाई होने लगी और जब डी एक पत्थर से विष्णु का सर कुचलने वाला था, वहां एक बाघ आ जाता है। डी उस बाघ को देखकर घबरा गया।
डी के शरीर में जो खून लगा हुआ था उसकी स्मेल से बाघ डी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। बाघ डी पर हमला करता है और उसे अपने साथ जंगल ले गया। तुलसी और विष्णु का मिलन हो जाता है। लास्ट में फिल्म तुलसी और विष्णु द्वारा मीडिया को पूरी कहानी बताने के साथ समाप्त हो जाती है।